सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा सुने। एक बार दिल्ली से रज्जो की ननद उषा आई। रज्जो और उषा दोनों मौनी बाबा के दर्शन करने अपने ही गांव के बाबा पदम सिंह के यहाँ जा रही थी। रास्ते में ही उन्हें पदम सिंह और वीरचंद मिल गए। उन्होंने बताया कि मौनी बाबा डल्लो बुढ़िया के घर घुघराली गए हैं और सुबह आएंगे। उषा के मन में बहुत खलबली मची। वह रात को ही कहने लगी कि कल बृहस्पतिवार है, हम सुबह ही दर्शन करने चलेंगी सीधे घुघरावली। पता नहीं मौनी बाबा यहाँ आएंगे भी कि नहीं। उन्होंने पदम सिंह की बात का एतबार न किया। सुबह सुबह दोनों पहले सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर आई, फिर घुघरावली डल्लो बुआ के घर पहुंची। मन में डर भी लग रहा था, अतः एक दूसरे से कहने लगी, तुम आगे चलो। आखिर रज्जो ही आगे गई। मौनी बाबा मूढ़े पर बैठे थे, वहीं से डांटा, अरे नहीं गई अभी, वहाँ न जाए, राम रत्ती के पास, वहाँ को भागी। ये दोनों बाहर आकर बैठ गई। उषा बोली, चलो थोड़ी देर बैठकर फिर अंदर चलेंगे। किसी ने बता दिया होगा कि वे दोनों बाहर बैठी हैं। इस बार बाबा बेंत लेकर आए। रज्जो बोली, चलो अब तो चलो। ये दोनों निराश होकर घर लौट चली। रास्ते में इन्हें पदम सिंह और वीरचंद मिले। वे मौनी बाबा को लेने जा रहे थे। इन दोनों को देख ये बोले, बहन तुम्हें संतोष न हुआ, देखो हम बाबा को लेने जा रहे हैं। जब वे मौनी बाबा को लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में रज्जो और उषा को मौनी बाबा के दर्शन हुए। ये दोनों फिर शाम को पदम सिंह के घर आई। ये आराम से फिर मौनी बाबा के पास बैठी, दर्शन किए, तब संतुष्ट होकर घर लौटी। रज्जो कहती हैं कि ये जब भी मौनी बाबा के दर्शन को जाती थीं, रास्ते में कभी परेशानी न हुई। कहाँ कहाँ के रास्ते देख लिया, जंगल जंगल चली जाती बेधड़क। कितनी नीलगाय मिलती पर कभी डर न लगा। महेश की शादी हो गई थी परंतु संतान न थी। मौनी बाबा जी के आशीर्वाद से विवाह के 3 वर्ष पश्चात इन्हें पुत्र पैदा हुआ। सन 2009 में एक दिन यह घुघरावली में डल्लो बुढ़िया रामा और गणेश पंजी जी की दादी के घर मौनी बाबा के दर्शन को गए। ये अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे। ये काफ़ी दिनों से बीमार थी। मौनी बाबा को भविष्य की जानकारी रहा करती थी। चरण स्पर्श करते ये चलने लगे तो मौनी बाबा बोले, बृहस्पति को बहुत बड़ा तूफान आएगा। इन्होंने बात को हंसी में टालनी चाही, परंतु वे फिर बोले, तूफान ही तो आई। वह मंगलवार का दिन था। तीसरे ही दिन उनकी भविष्यवाणी सही उतरी। गुरुवार को इनकी पत्नी की हालत बहुत बिगड़ गई और वे वेंटिलेटर पर डाल दी गई। फिर उन्होंने आंख न खोली और चल बसी। एक समय इन पर तथा इनके चारों भाई अनिल शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुरेश शर्मा और चेतन शर्मा पर किसी ने एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया। मौनी बाबा के भक्तों को तो केवल बाबा ही एक सहारा हैं। इन पांचों ने सुल्तानपुर खेड़ा में मौनी बाबा की समाधि की 108 परिक्रमा लगाई। मौनी बाबा का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसने मुकदमा लगाया था वह स्वयं ही इनके पास आया और फैसला कर लिया। इस प्रकार ये सब अपने समर्थ गुरुदेव की दया से उस झूठे मुकदमे से छूट गए। यह घटना उस समय की है जब मौनी बाबा सलेमपुर में पदम सिंह बाबा के घर निवास कर रहे थे। सभी उनके दर्शन को जाया करते थे। नरेश शर्मा की 7-8 महीने की पुत्री थी, वे उसे भी साथ ले आए। वह काफ़ी रो रही थी। मौनी बाबा पूछने लगे, अरे काहे रोई? लोगों ने बताया कि इसको छाती में एक गांठ है, उसी के कारण रोती है। मौनी बाबा ने उसे अपने पास बुला कि ला हम देखें। उन्होंने बच्ची को छाती पर हाथ फेर कर देखा और बोले, अरे इस पर चावल चीनी लगा देना। बच्ची की गांठ पर चावल चीनी लगाई गई और गांठ सचमुच खत्म हो गई। कई वर्ष बाद जब मौनी बाबा अस्पताल में भर्ती थे तब नरेश के भाई सुरेश के लड़के के छाती में गांठ हो गई।
अब तो मौनी बाबा से कह नहीं सकते थे, सो खुद ही चावल चीनी गांठ पर लगाई, पर कुछ न हुआ। ऑपरेशन ही करना पड़ा। चावल चीनी कोई गांठ का इलाज थोड़े ही है। वह तो मौनी बाबा की कृपा और उनके वचन ही थे जिन्हें उस बच्ची को रोग से मुक्त कर दिया। महेश मौनी बाबा को याद करते हुए कुछ अन्य संस्मरण बता रहे हैं। ये कहते हैं, एक बार मौनी बाबा ने इन्हें अपने बचपन की एक घटना के विषय में बताया कि एक दफ़े वो अपनी बुआ के यहाँ जा रहे थे। रास्ते में ही थे कि सूरज छिपने लगा। तब मौनी बाबा ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, जब तक मैं बुआ के यहाँ पहुँच न जाऊँ या सूरज न छिपे, मैं आपको ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊँगा। सचमुच ही जब तक वह बुआ के घर न पहुंच गए, सूरज अस्त न हुआ। इन्होंने बुआ के गांव में हनुमान बाबा के मंदिर में ₹1.25 की जलेबी का भोग लगाया। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों के लाए काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो जाते तो मौनी बाबा एक दिन सब सामान बांट देते। पदम सिंह बाबा उन्हें अपने घर वालों को कपड़े न देने देते, तो जिस दिन पदम सिंह बाबा कहीं बाहर जाते, मौनी बाबा सब सामान मंगाते। अरे आज हम बजाजे का दुकान लगाई हो, और सब सामान बढ़िया बढ़िया जर्सी जूते कपड़े सब बांट डालते। गुरुदेव की सद इच्छा के बगैर कोई उनका फोटो न ले सकता था। जब बाबा भक्तों की ऐसी इच्छा देखते तो स्वयं ही फोटो खिंचवाने को तैयार हो जाते। तब उनका रुख देखकर ही कोई फोटो खींचता। कभी कभी तो भक्तों को बुला बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाते, और कभी कभी ऐसा होता कि कैमरा देखकर डांट कर भगा देते। एक बार वे शिकारपुर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के घर पर गए हुए थे। वहाँ एक फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो खींचने आया। उसने पहले तो सारे भक्तों को कमरे से बाहर कर दिया और फिर मौनी बाबा को छू छू कर उनका पोज बनवाने लगा। मौनी बाबा कुछ न बोले और जैसे जैसे उसने बिठाया वे बैठ गए। अब जैसे ही वह फोटो खींचने का बटन दबाने ही लगा था कि मौनी बाबा ने आंख फैलाकर मुंह खोलकर और अपने दोनों हाथ मुंह के दोनों ओर पंजों की तरफ फैलाकर आवाज़ निकाली, हो। न जाने मौनी बाबा ने उसे क्या रूप दिखाया कि वह कैमरामैन कैमरा छोड़कर भागा। लोगों ने रोका भी पर वह न रुका। कहता गया, अरे ये तो कुछ है और भाग ही गया। वह फिर अपना कैमरा लेने वापस नहीं आया। एक अन्य समय की बात है, मौनी बाबा उन दिनों डल्लो बुढ़िया के यहाँ रह रहे थे। गांव में हाथी वाले महात्मा आए। घर के सब लोग तो कहीं गए हुए थे, घर पर बस मौनी बाबा ही थे। जब महात्मा लोगों ने किवाड़ खटखटाई तो मौनी बाबा ने किवाड़ खोल दी और पूछा, का हो? वे महात्मा बोले, हम हाथी वाले हैं। तो मौनी बाबा बोले, हम ऊँट वाले हैं, स्वामी जी कहीं और जाइए। यह घटना बाबा ने हंसते हुए स्वयं बताई। एक बार वे अपने भक्तों को शिरडी घुमाने गए। वहाँ जब भक्तों ने मौनी बाबा की आरती करने के लिए दीपक जलाना चाहा, तब मौनी बाबा ने स्वयं उन्हें दीपक जलाने से रोक दिया और कहने लगे कि बड़े आदमी के सामने आरती न करें। इस प्रकार साईं बाबा को सम्मान देते हुए अपनी स्वयं की आरती से इनकार कर दिया। एक अन्य समय पर मौनी बाबा ने कहा, जब सन्यास दीक्षा ली तब महात्मा से दीक्षा ली। गंगा के किनारे मुंडन कराई। साधु ऐसी जगह चला जाए जहाँ उसे कोई न जानता हो, अपनी कर्म भूमि खुद बनावे। यह लगभग 1983 की घटना है। मौनी बाबा की तब मौड़ी में कुटी थी। कुटी के सामने ही सलेमपुर के रमेश चंद्र शर्मा का खेत था। एक दिन मौनी बाबा उन्हें अपने साथ पुठरी लिवा गए। रास्ते में बोले, अरे हम के घर जा रहे हैं, उसकी औरत बहुत टोटकीन है और ओके घरे कुछ खइहा पीहा मत। दोनों बाबा के भक्त के घर जा पहुँचे। रमेश ने देखा कि उन भक्त की पत्नी गिलास में दूध भर कर रही थी। उन्होंने अपना अंगूठा गिलास में कर रखा था और अंगूठे पर से दूध डाल रही थी। दोनों गिलास इसी प्रकार भर के वे दूध ले आई। न मौनी बाबा ने दूध पिया न रमेश चंद ने। इस प्रकार मौनी बाबा अपने भक्तों को समय पर आगाह कर दिया करते थे। बेशक
कोई माने या न माने, वे तो सब जानते थे। फिर भी भक्त का उद्धार करने उनके घर गए। एक दिन मौनी आश्रम के सामने वाले खेत में रमेश हल चरा रहे थे। मौनी बाबा ने बुलाया, अरे रमेश, यहाँ को आ। वे आए और बाबा के चरण स्पर्श किए। मौनी बाबा कहने लगे, आ जा, नाश्ता कर ले। रमेश बोले, बाबा, रात को मैं शराब पिया, दिन में तुम्हारे संग नाश्ता नहीं कर सकता। मौनी बाबा हंसकर बोले, अरे तो थोड़ी देर को पंडित बन जा और उनके साथ नाश्ता करा के ही गुरुदेव माने। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। ये हमारे कथा सुनाने का आशय ये है कि हम सभी को भक्ति भाव उत्पन्न हो। गुरुदेव के लीलाओं का वर्णन से हम लोग भी कुछ सीख लें। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।